हेलो एवरीवन। आज हम जो संस्कृत की सुरभि बुक है ना, उसका लेसन नंबर 10 इसे समझेंगे, जिसे हाफ हम समझ चुके हैं, है ना। आजाद चंद्रशेखर, इसे हमने हाफ समझ लिया है और हाफ जो है वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सो लुक योर बुक एट पेज नंबर 38। पीयूष तटस्थ, है ना। पीयूष कहता है उसके बाद फिर क्या हुआ। आचार्य ततस्तु वेत्र प्रहारे चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंतम जयतु भारतम इतय उच्चय अघोष्यत, है ना। आचार्य कहते हैं कि जब उन्हें बेत मारी जा रही थी, बेत का प्रहार किया जा रहा था उन पर, तो उससे चंद्रशेखर क्या हो गए, मूर्छित हो गए, मतलब कि बेहोश हो गए, है ना। जब वो मूर्छित होने लगे तो उनके मुख से जयतु भारतम, मतलब कि भारत माता की जय हो, यही उनके मुख से निकल रहा था। तस्मात् कालादेव सह आजाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्धा। उसके बाद से ही, उस समय से ही वह जो थे आजाद चंद्रशेखर के नाम से क्या हुए, प्रसिद्ध हुए, है ना। जब उनके मुख से जयतु भारतम निकला, उसके बाद से ही वह चंद्रशेखर जो हैं वो आजाद चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हुए। रमा स्वतंत्राय सह किम कृतवान। रमा कहती है कि स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया। आचार्य कहते हैं तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिका नाम एकम संगठनम कृतम। मतलब कि आचार्य कहते हैं कि उन्होंने, है ना, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, है ना, इस नाम से जो, मतलब उन्होंने ये जो नाम है ना, इसमें स्वाधीनता सैनिकों को संगठित किया, है ना, और मतलब इकट्ठा किया, और उस जो ग्रुप था उनका, उस ग्रुप को एक नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, है ना। उनका मतलब जो भी लोग इकट्ठे हुए थे उसमें, है ना, संगठित हुए थे, तो उस ग्रुप को नेम दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृश सह क्रांतिकारिणः तस्य सहायका अभवन्। उस संगठन में, है ना, जो वो संगठित हुए थे, तो उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, है ना, सुखदेव, ऐसे क्रांतिकारी जो हैं वो उनके सहायक हुए थे, मतलब उनके साथ देने वाले बने थे। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेपणादिषु सह शिरोमणि, है ना। आग्नेयास्त्र मीन्स होता है बम, है ना, बम गोले। तो काकोरी साइमन कमीशन असेंबली के मध्य इन्होंने क्या किया, बम फेंके, है ना। प्रिया कह तस्य आदर्श। प्रिया कहती है कि उनके आदर्श कौन है। आचार्य देशभक्ति। आचार्य कहते हैं कि उनके आदर्श देशभक्ति हैं। अपि च तस्य जनकस्य सहायार्थम मित्रै प्रदत्त धनमपि सह क्रांतिकार्येषु व्ययं कृतवान, है ना। मतलब आचार्य कहते हैं कि देशभक्ति जो है वो उनकी क्या है, आदर्श है। उनके पिता जो है, आजाद चंद्रशेखर के जो पिता है, जनक मतलब पिता, तो उनके जो पिता है, उनके मित्र मतलब कि उनके फ्रेंड, पिता के फ्रेंड जो है, उन्होंने कुछ धनराशि जो उनके पास थी वो आजाद चंद्रशेखर के पिताजी को प्रदान की, है ना, कि ये जो धनराशि है इसका प्रयोग तुम किसमें करना, क्रांतिकारिणी, जो भी क्रांतिकारी मतलब स्वाधीनता आंदोलन में जो भी खर्च होता है, जो भी व्यय होता है, तो ये जो धनराशि मैं तुमको दे रहा हूं, ये तुम उसमें व्यय करना, है ना। ऐसे उनके पिताजी के मित्र ने उन्हें धनराशि दी थी। विभु कथम कदाच तस्य बलिदानम अभवत। विभु जो है वो कहती है कथम, कथम मीन्स कैसे, और कदा मीन्स कब, है ना। तो कैसे और कब उनका बलिदान हुआ। आचार्य फरवरी मासस्य सप्तविंशतितमे दिनांके 1931 ख्रीस्ताब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आजाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आलंगन गुप्त चरणाधीक्षकेण नाटबाबरेण गोलिकाभिः युध्यमानः यदा
आत्ममानम असहाय अमन्य तदा निग्रहयात स्वहस्तनेव स्वकी मस्तके गोलिका प्रहारेण सह वीरगतिम प्राप्नोत, है ना। आचार्य कहते हैं कि फरवरी महीने की सप्तविंशति, है ना, 27 तारीख 1931 ईस्वी को इलाहाबाद नगर, जिसे प्रयाग नगर भी कहते हैं, है ना, उसके आजाद उद्यान मतलब आजाद पार्क, जिसे अल्फ्रेड पार्क भी कहते हैं, तो इस स्थान पर अंग्रेज नाट बावरेण के साथ जब आजाद चंद्रशेखर युद्ध कर रहे थे, है ना, तो जब इन्होंने मतलब आजाद चंद्रशेखर ने नाट बावरेण के सामने अपने आप को स्वयं को असहाय पाया, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं जो ये युद्ध है ये इसे आगे नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। तो पकड़े जाने के भय के कारण उन्होंने जो गन थी खुद अपने मतलब स्वयं अपने मस्तिष्क पर रख ली और गोली का प्रहार किया, मतलब कि उन्होंने गोली चला ली। तो इस प्रकार उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अब युद्ध आगे नहीं लड़ पाऊंगा, है ना, उन्होंने अपने आप को असहाय पाया। तो उन्होंने सोचा कि दुश्मन के सामने घुटने टेकने से अच्छा है कि मैं खुद के ही हाथों से क्या कर लूं, गोली चला लूं और वीरगति को प्राप्त हो जाऊं, है ना। तो ऐसा सोचकर उन्होंने स्वयं गोली अपने मस्तिष्क पर चला ली थी, है ना। तो इस प्रकार उन्हें क्या हुई, वीरगति प्राप्त हुई। तो ये था आपका लेसन नंबर 10 आजाद चंद्रशेखर, है ना। तो ये जो है ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है ना। इसका जो सेकंड पार्ट था ये भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको शब्दार्थ है तो ये आप आपकी फेयर कॉपी में राइट कीजिएगा। मेज द कॉलम मतलब कि ये जो उचित मेल ये थे ना, सही जोड़िए, ये आप बुक में फिल कीजिएगा। समास, है ना, समास जो है ये मैं आपको बाद में जब ऑफलाइन स्कूल लगेगी तब समझाऊंगी, है ना। यहाँ पे जो है वाक्य निर्माण, ये जो है आपको होमवर्क में करना है ना। तो होमवर्क में जैसे कि हम इंग्लिश में कोई से जैसे वर्ब को लेके क्रिया को लेके सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये जो शब्द दिए हैं इन शब्दों से आपको सेंटेंस मेक करना है ना। इन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे कदा, है ना, कदा की हिंदी मीनिंग होती है कब, है ना। कदा मीन्स होता है कब। च मीन्स होता है और। एव मीन्स होता है के समान, है ना, के समान। अपी मीन्स होता है भी। स्व मीन्स होता है आने वाला कल। तो ये जो है ये 5 की मीनिंग मैंने आपको बता दी है हिंदी में, बट आप इसके सेंटेंस बनाएंगे तो मतलब सेंटेंस जो है वो आपको संस्कृत में मेक करने हैं, है ना। जैसे फर्स्ट है कदा, है ना, तो कदा मीन्स होता है कब, है ना। तुम कदा उत्तिष्ठसि, है ना, तुम कब उठते हो। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सेंटेंस मेक करना है और आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।